नमस्कार बच्चों। आज हम वैकल्पिक प्रश्न पत्र प्रेमचंद के अंतर्गत उनके मानसरोवर भाग 1 में संकलित कहानियों में से एक कहानी ईदगाह के विषय में चर्चा करेंगे। मानसरोवर भाग 1 में प्रेमचंद जी की 27 कहानियाँ संकलित है, जिसमें पहली कहानी अलगोजा और दूसरी कहानी ईदगाह है। आज मैं आपको ईदगाह कहानी के विषय में चर्चा करने के दो कारण हैं। एक तो कि ईद का त्यौहार अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है और दूसरा 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती है। तो आइए आज हम प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का आनंद लेते हैं। ईदगाह कहानी आप सब ने विद्यालयी शिक्षा में अवश्य ही पढ़ी होगी और आप सब के जेहन में हामिद नाम तो अवश्य ही होगा। एक प्रकार से ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की एक भावपूर्ण और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है और उसकी दादी अमीना है। अमीना का आगमन कहानी के शुरू में होता है और अंत में होता है। संपूर्ण कहानी हामिद के इर्द गिर्द ही घूमती है और हामिद के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्रों में उसके बहुत सारे दोस्त, जिसमें महमूद, मोहसिन, आज़र, नूरी आदि आते हैं। तो आइए देखते हैं ईदगाह कहानी का सारांश। रमज़ान का महीना और पूरे 30 दिन बाद जब ईद आती है तो पूरे गांव में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है और इस सब में लड़के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ईदगाह जाना उनकी इस खुशी का ही एक हिस्सा है। बच्चों को बड़ों के फिक्र से कोई वास्ता नहीं होता, परंतु बड़े इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि ईद का यह त्यौहार उनके घर में मनाया जा सके। इसके लिए ज़रूरी पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सभी गांव के महाजन चौधरी कासिम अली की ओर दौड़ते हुए जाते हैं, परंतु बच्चे इन सब से बिल्कुल बेखबर और बेफिक्र है और इन सब में सबसे ज़्यादा खुश है हामिद 4 साल का एक अनाथ बच्चा है, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसी की गोद में बेफिक्री से सोता है, क्योंकि उसे यह बताया गया है कि उसके अब्बा जान बहुत दूर रुपए कमाने गए हैं। तो हामिद यह सोचकर कि जब उसके अब्बा जान रुपए कमाकर लौटेंगे तो वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, बहुत खुश है और ईदगाह जाने की तैयारी करता है। परंतु दूसरी तरफ उसकी दादी अमीना की चिंता यह है कि हामिद बहुत छोटा सा बच्चा है और यह इतनी दूर अकेले कैसे जाएगा। वो पता नहीं यह भीड़ भाड़ में कहीं खो तो नहीं जाएगा। इस पर हामिद उन्हें आश्वस्त करता है कि वो किसी भी तरह से गांव वालों का साथ नहीं छोड़ेगा और उन्हीं के साथ रहेगा। और इस प्रकार से हामिद अपने दोस्तों के दल बल के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में बच्चों में आपस में कई प्रकार की बातें होती रहती है, जिसमें कहीं इमारतें पड़ती है, कहीं मदरसा, तो कहीं पुलिस, तो कहीं पाठशाला। इन सब के विषय में वो अपनी बाल सुलभ चिंताओं के अनुसार प्रश्न करते रहते हैं और यही कहते हुए वो ईदगाह यानी मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में पहुंचते ही सबको खिलौनों की दुकान, मिठाइयों की दुकान आदि लुभाती है, परंतु हामिद
जिसको उसकी दादी ने बड़ी मुश्किल से ईदगाह ईदगाह के अवसर पर ईद मनाए जाने के लिए जो 8 आने पैसे बचा कर रखे थे, उनमें से 3 पैसे हामिद को दिए हैं और 5 पैसे उन्होंने अपने पास सहेज कर रखे हैं ताकि हामिद के आने पर उसे सवैयाँ आदि बनाकर खिला सकें। तो जब मिठाइयों की दुकान आती है तो उसके सभी दोस्त उस पर मिठाइयाँ खाते हैं और उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं, परंतु हामिद अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और देखता है कि उसके पास अभी सिर्फ 3 ही पैसे हैं और अगर उसने मिठाइयाँ खा ली तो वह खत्म हो जाएंगे। तो खुद अपने को ही समझाता है कि खाने दो इनको मिठाइयाँ, इन्हीं के मुंह सड़ेंगे, यही चटोरे बनेंगे, फोड़ा फुंसियाँ निकलेगी, मैं अपनी ज़ुबान क्यों ख़राब करूं। और फिर सोचता है कि मैं अपने 3 पैसे इन पर नहीं खर्च सकता। मिठाइयों की दुकान के पश्चात खिलौनों की दुकान आती है। उसके सभी दोस्त मोहसिन, नूरी आदि समी सब मिट्टी के खिलौने खरीदती हैं, परंतु हामिद यह सोच करके कि ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, घर जाते तक टूट जाएंगे, ऐसे में मैं अपने इन सहेज कर रखे हुए 3 पैसों को क्यों खर्च करूं, वह आगे चलता है। आगे जाने पर वहीं उसे एक लोहे की चीज़ों की दुकान दिखाई देती है। तो लड़कों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है तो सभी आगे निकल जाते हैं, परंतु हामिद उस दुकान पर ठिठक कर रह जाता है और उसके ध्यान में आता है जब वो वहाँ पर दस्त पनाह यानी चिमटा देखता है। तो उसके ध्यान में आता है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती है तो बिना चिमटे के उनकी उंगलियां जल जाती है, तो क्यों ना मैं अपनी दादी के लिए यह चिमटा ही खरीद लूँ। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ही खराब होते हैं। और घर पहुँचते पहुँचते तो ये सभी के सब टूट ही जाने हैं। यही सोच कर के वह उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या यह चिमटा बिकाऊ है या नहीं। दुकानदार कहते हैं कि हाँ बिकाऊ है, परंतु यह 6 पैसे का है। अब 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसकी जेब में तो सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं। तो वह मोल भाव करने के उद्देश्य से कलेजा मजबूत करके कहता है कि 3 पैसे में दोगे, और आगे निकल जाता है और सोचता है कि उसे अवश्य ही दुकानदार की घुड़कियाँ सुनने को मिलेगी। परंतु दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी और उसको चिमटा दे दिया, उससे 3 पैसे ले लिए और इस प्रकार से चिमटा खरीद कर वह उसे अपने कंधे पर बंदूक की भांति तान कर शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है। चिमटा देख कर के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह कितना बेवकूफ़ है, यह चिमटा लेकर आएगा, भला इससे क्या होगा। तब हामिद अपनी तर्क बुद्धि से अपने सभी दोस्तों को परास्त कर देता है, कहकर कि तुमने जो खिलौने खरीदे हैं वो किसी काम के नहीं, घर जाते जाते तुम्हारे ये सभी खिलौने टूट जाएंगे और उस पर तुम्हें अपनी अम्मा की डांट भी सुननी पड़ेगी। परंतु मैं जब ये चिमटा लेकर घर जाऊंगा तो मेरी दादी मुझे बहुत ही दुआएं देगी। और ऐसे ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत करता है कि सारे दोस्तों को लगता है कि हामिद का चिमटा ही जो है वो सबसे अच्छा खिलौना है और वो सब उसको अपने हाथ में लेने के लिए लालायित होते हैं। और इस प्रकार से हामिद जो है उन सबको अपना बारी बारी से अपना चिमटा देता है और वो बड़े खुश होते हैं। अब हामिद जब घर पहुंचता है और अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आती है, उसे गोद में उठाकर प्यार करती है। उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ती है और पूछती है कि बेटा ये कहाँ था।
तो वह बड़े गर्व से कहता है कि यह मैंने खरीदा है 3 पैसे में। और इतना सुनते ही उसकी दादी अमीना अपना सिर पीट लेती है और सोचने लगती है कि कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, इसने ना कुछ खाया न पिया ना कोई खिलौने लिए, सारे मेले में तुझे क्या यही एक चीज़ मिली थी। तो हामिद अपराध बोध से भरकर मासूमियत से कहता है कि जब तुम खाना बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं। और ये सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा जो है वह प्यार में बदल जाता है और उसके आँखों से निरंतर अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। और वो सोचती है कि जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ ले रहे होंगे, तब उसका दिल भी कितना लालायित हुआ होगा। और इसने इतना जब्त इससे हुआ कि इन सब में भी उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। मेरे लाल मेरी इतनी फिक्र करता है। और ऐसे में सोचती, एक जज्बा उसके मन में ऐसा पैदा हुआ कि अगर आज सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए तो वह अपने इस बच्चे हामिद पर उसे कुर्बान कर दी। परंतु हामिद बहुत छोटा बच्चा होता है, वो दादी के इन आंसुओं का रहस्य नहीं समझ पाता है और सोचता है कि मैंने तो दादी के लिए चिमटा खरीदा है और दादी जो है क्यों रो रही है। और इसके साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है।